दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है और ये सीरीज़ जो है अब हमारी पॉलिटी की शुरू हो जाएगी। आज एक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा देखेंगे सिर्फ कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं, कि ज़रूरत पड़ी हल्का सा जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए इससे संबंधित, वही देखने वाले हैं। उसके बाद हमारी कल जो है सबसे पहली क्लास जो होगी इसके टॉपिक से संबंधित और संविधान सभा की होगी। संविधान सभा को हम बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ देंगे, चाहे फिर आपसे पुलिस का कोई पेपर देने जा रहे हैं, कांस्टेबल दें, आरओ दें, यूपीपीसीएस दें, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। जो होगा सभी कुछ संविधान सभा के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा और कम से कम दो या तीन वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेंगी संविधान सभा की। उसके बाद वो अपने आप में एक समृद्ध टॉपिक होगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके सिवा मुझे नहीं लगता कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आज तो सिर्फ हम क्या देखने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि संविधान कहा किसे जाता है, क्यों, क्या, ये कैसे, क्या है ये सब। देखिए जो ये फिर से विलम्ब रहा हमारे चैनल पर उसके लिए हमें खेद है, लेकिन मैं अब आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ इस बात के लिए कि अब आगे ऐसा नहीं होने वाला। अब रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें थीं जो आ रही थी लगातार, लेकिन वो सोल्व कर ली गई हैं और हो सकता है हम बहुत जल्दी अपना एक स्टूडियो भी सोच रहे हैं, अब जल्द उस पर काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए मैंने पहले लिख दिया था, लिखा हुआ है क्या कि संविधान परिचय, कि संविधान कहते किसे हैं। वैसे तो हमें सिर्फ पढ़ना जो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना, लेकिन उससे पहले जो एक टर्म ये हमारी यूज़ की गई है संविधान की, यही किसका नाम है ना, इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। देखिए क्या है कि ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बड़े अच्छे के साथ। सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ संविधान, उसके नीचे लिखा हुआ है बीच में कानून, फिर नीचे लिखा हुआ है नियम। और ये जो कानून है, कानून के ही ब्रैकेट में लिखी हुई बात है क्या, विधान। देखिए एक्चुअल में संविधान कुछ और नहीं है, जो हमारे कानून है और कानून का ही पढ़ रहा है क्या, विधान। तो विधानों का ही एक समूह है ऐसा, ठीक है, क्या कि समूह बना लिया गया है विधानों का ही। और वो समूह किन विधानों का बनाया गया, तो जो श्रेष्ठ विधान है, ठीक है, जो श्रेष्ठ विधान है उन सभी के एक कलेक्टिव समूह को क्या नाम दे दिया गया है, संविधान। अब देखिए एक मिनट के लिए, जो ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से हाथ रख लेता हूं तो अब आप लोगों को सिर्फ जो दिखाई पड़ रहा है वो विधान दिखाई पड़ रहा है। ठीक, सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा होगा, विधान। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है, विधान ही। अब मैंने हाथ हटाया जैसे इसके ऊपर से, जो मैंने छिपाया था, तो अब वो क्या बन गया, संविधान। तो विधान में ही क्या जोड़ दिया गया है, सम प्लस विधान, और सम प्लस विधान से मिलकर जो बना है वही क्या कहलाएगा, हमारा संविधान। अब देखिए बच्चों कि क्या है कि संविधान जो है, संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही कानून बनाए जाते हैं। कानून या विधान जो बनाए जाते हैं वो किसके दायरे में रहते हुए बनाए जाते हैं, संविधान के। और जो हमारी व्यवस्थापिका है वही व्यवस्थापिका किसका निर्माण करती है, हमारे कानून का। अब कानून तो बना दिए गए, लेकिन वो लागू कैसे होंगे, उसके लिए कोई नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे कि नहीं। तो जितने भी हमारे नियम हैं वो किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, कानून को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए किसका निर्माण होगा, कानून का निर्माण होगा या विधान का निर्माण होगा। और विधान को पालन कराने के लिए किसका निर्माण होगा, हमारे क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। तो कह सकते हैं नियम का निर्माण किसके लिए किया गया, कानूनों का पालन कराने के लिए। और कानून किसके अंतर्गत बनाए गए, संविधान के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, संविधान के। तो कानून जो होंगे वो किसका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए उनके द्वारा, संविधान का। और जो कानून बनाए जाएंगे उनका पालन करने के लिए क्या बनाए जाएंगे जी, नियम बनाए जाएंगे। तो नियमों के द्वारा किसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जो कानून बनाया गया है। तो इन तीनों का ही अपने आप में एक क्या है, संबंध है। तो नियम किसके लिए बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए गए उन्हें क्या करने के लिए, उनका पालन कराने के लिए। और कानून किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, हमारे संविधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि संविधान क्या है। तो देखिए क्या, नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। कह सकते हैं कि एक ऐसा कानूनों का संग्रह या ऐसा एक विधान या ऐसे नियमों की एक किताब हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, जिससे राज्य, समाज या किसी भी प्रकार से वो क्या करता हो, भला करता हो। किसका, देखिए राज्य में कौन रहने वाला है जी, समाज होगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, व्यक्ति। व्यक्ति से मिलकर क्या बनेगा, समाज। समाज से मिलकर क्या बनेगा, राज्य। और राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वहां कुछ तो कायदे कानून होंगे। और जो
हमारा जो वर्तमान समय है, जो हमारी इस आज की जो ये दुनिया है, तो उसी में राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए किसका निर्माण कर दिया गया है? संविधान का। जैसे अगर हम प्राचीन काल में देखें तो वहाँ संविधान वगैरह, भारत का ही इतिहास देख लें तो वहाँ संविधान वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ राजशाही शासन होता था, राजतंत्र होता था, जो राज्य का निर्णय होता था वो सर्वोपरि होता था। हालांकि थोड़ी थोड़ी कोशिशें की गई हैं वहाँ भी, तो लेकिन आज जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, तो वही इसीलिए क्या है कि व्यक्तियों से मिलने के बाद जो समाज बना, और समाज वो एक किसमें समाज हमारे मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं। और उस राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? संविधान का। तो और उस राज्य में के अंदर अगर आज भी राजतंत्र स्थापित कर दिया जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर, तो आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। वहां क्या है? तानाशाही है। क्या वहां के लोगों का उस स्तर पर विकास हो पाया है जितना कि दक्षिण कोरिया के ने अपना विकास कर लिया है? दो समान समय पर उत्पन्न हुए थे, ये दोनों देश जो उत्पन्न हुए थे एक ही समय पर उत्पन्न हुए, लेकिन दक्षिण कोरिया में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, और वहां क्या है? तानाशाही व्यवस्था है। तो वहां के लोग जो हैं आज उतना आगे नहीं जा पाए जितना कि दक्षिण कोरिया के चले गए हैं। वैसे एग्जाम्पल के ले सकते हैं आप सैमसंग, आप सर्च कर लीजिए नॉर्थ कोरिया की, आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन साउथ कोरिया जो है वहाँ की काफ़ी सारी कंपनियां हैं। सैमसंग ही देख लीजिए आप। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि संविधान एक ऐसे विधानों का समूह होगा जिससे किसी भी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास हो। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो भारतीय संविधान की हम बात कर लेते हैं। अगर उसके अंदर जो हमारा भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अगर वो हटा दिया जाए तो क्या हमारे देश के अंदर नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा? अधिकार ही छीन लिए जाएंगे। अगर कुछ करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, जब स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरह से बांध दिए जाएंगे उनके हाथ। अगर हाथ बांध दिए जाएंगे तो क्या लोगों का सर्वांगीण विकास होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या देश तरक्की कर पाएगा हमारा? नहीं कर पाएगा। जब देश तरक्की नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से हम कहाँ चले जाएंगे? एक गरीबी रेखा की तरफ। ज्यादातर हमारा जो देश है वो गरीबी रेखा की तरफ फिर से बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो फिर से यहाँ विदेशी आएंगे, फिर हमें थोड़ देंगे, वो पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, फिर हमें गुलामियत सहनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा क्या है कि हमने क्या कर दिया? अपने देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, और उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसका निर्माण किया गया? 1950 में भारतीय संविधान का, जो 1949 में ही बनकर लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो समझिए मेरी बात कि क्या है संविधान? कि किसका? नियमों का एक ऐसा संग्रह है। किसका? नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता हो। सर्वांगीण विकास कहने से मेरा मतलब है कि व्यक्ति पूरी तौर पर हर तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ेगा तो वो अपने समाज को आगे बढ़ाएगा, अगर उसका समाज आगे बढ़ेगा तो उसका राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है? और राज्य जब आगे बढ़ता है तो चहुमुखी विकास होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, फिर चहुमुखी विकास होता है। समझे? तो क्या है संविधान? एक नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे मानव का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता हो। ठीक है? उसके बाद जो है संविधान के अगर हम प्रकार देख लें, 2 प्रकार का होगा। एक होगा लिखित संविधान, एक प्रकार होगा लिखित, और एक प्रकार होगा अलिखित। देखिए, लिखित संविधान मतलब जो हार्ड कॉपी पर लिखा गया है। तो हार्ड कॉपी पर जो लिखा गया, जो सबसे पहले लिखने वाला देश था अपना संविधान, जो लिखित रूप में बनाने वाला देश है, वो कौन सा है? अमेरिका। और लिखित में सबसे बड़ा संविधान जिस देश का है वो कौन है? अपना प्यारा भारत। ठीक है? अब जो सबसे बड़ा पता है हमें, सबसे पहला पता है, तो हमें सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। सबसे छोटा देश जो है जिसके पास लिखित संविधान है वो कौन सा है? मोनाको। देखिए, ये पश्चिमी यूरोप का एक देश है और ये फ्रांस से शायद लगा हुआ है। फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ, और इसकी राजधानी भी मोनाको ही है। तो ये देश ऐसा है जिसका संविधान क्या है? लिखित है, और लिखित होने के साथ सबसे छोटा है। ठीक है? क्या है? सबसे छोटा है। तो और उस दूसरी साइड हमारा लिखा हुआ है दूसरी तरफ क्या? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या होगा? जो किस पर निर्भर करेगा? रीति रिवाजों पर। कि कोई समाज है तो उसके कुछ रीति हैं, उसके कुछ रिवाज हैं। जैसे भारतीय जो
समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है, तो यहाँ भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारा संविधान जो है वो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्या हमारे किस संविधान के द्वारा किसी भी समाज को उसके रीति रिवाजों को फॉलो करने से मना किया गया? नहीं। और उससे क्या दी गई? सुरक्षा दी गई है मौलिक अधिकारों के तहत। ठीक है, तो क्या कि रीति रिवाजों पर जो आधारित होगा तो वो, और जो परंपराओं पर आधारित होगा, न्याय निर्णयों पर आधारित होगा। जिस तरह से क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया वाला है कि जो वो क्या है, उसके निर्णय सर्वोपरि होते हैं, वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होता। बोले किसी ने फेल कर दिया तो वो सीधा वही है, वहाँ जीवन भी वही है और मृत्यु भी वही है, साक्षात यमराज के रूप में है वो व्यक्ति वहाँ। तो ये क्या है, जो न्यायी निर्णयों पर भी आधारित होता है, परंपराओं पर समाज की आधारित होता है, और सब समाज के किस पर आधारित होता है? रीति रिवाजों पर। वो कैसा संविधान होता है? वो अलिखित संविधान होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लें तो क्या है, ब्रिटेन देश है, इजराइल देश है, इनके संविधान क्या है? लिखित संविधान है। और लिखित संविधान के दो एग्जाम्पल बेस्ट हो सकते हैं क्या? भारत और अमेरिका। भारत का संविधान कैसा? लिखित में सबसे बड़ा, और अमेरिका का कैसा? लिखित में सबसे पहला, और लिखित में सबसे छोटा किसका? मोनाको देश का। अब लास्ट में क्या है कि भाई ये जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत का मतलब है कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाए हुए हैं ये सब संविधान पे, क्यों इतना खर्चा किया गया, क्यों टाइम दिया गया? देखिए इसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि क्या होता है, सबसे छोटी इकाई जो है हम मान लें एक व्यक्ति को मान सकते हैं। ठीक है, जब कलेक्टिवली व्यक्ति साथ रहने लगेंगे तो उनसे किसका निर्माण होगा? समाज से। और जब समाज ही कलेक्टिव रूप से रहेंगे तो क्या बन जाएगा? एक राज्य बन जाएगा। ठीक है, और राज्य किसे कहते हैं? जिसके पास अपनी एक निश्चित क्या होगी? जनसंख्या होगी। जिसके पास एक अपनी जनसंख्या होगी, जिसके पास एक निश्चित भूभाग होगा, उस भूभाग पर एक सरकार होगी, और वो कैसा होगा? संप्रभु, या उसके पास अपनी राज्य के पास अपनी संप्रभुता होगी। जैसे भारत है, भारत के पास एक अपनी जनसंख्या है, भारत के पास एक निश्चित भूभाग है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत के पास चुनी हुई सरकारें हैं, भारत अपने आप में संप्रभु है। संप्रभु मतलब भारत के आंतरिक मामलों में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। भारत बाहरी दृष्टि से किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किसके साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते करेगा, संधियां करेगा, इस बात पर सिर्फ भारत सरकार के फैसले प्रभावी होंगे। बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं। उसी कंडीशन में क्या बना दिया गया? भारत एक कैसा देश? संप्रभु देश। तो जो सरकार होनी चाहिए वो, और राज्य जो होना चाहिए उसके पास अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, और उस के पास एक भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, और एक जनसंख्या होनी चाहिए। जब चार फैक्टर ये मिल जाते हैं, जब एक साथ कलेक्टिव हम इन चार फैक्टरों को किसी भी क्षेत्र विशेष में पाते हैं तो उसे एक हम क्या बोल सकते हैं? राज्य बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब फिर से वही हुआ, व्यक्तियों से मिलकर बना समाज, समाज से मिलकर बना राज्य, और राज्य को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? एक संविधान की आवश्यकता। और राज्य किससे मिलकर बना होगा? जिसकी एक जनसंख्या होगी। जनसंख्या नियंत्रण कर, जनसंख्या को एक दिशा देने के लिए, एक दशा देने के लिए कुछ तो नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे हमें, और वो नियम कायदे कानून किसके तहत बनाए जा सकते हैं? हमारे संविधान के। ठीक है, जिससे क्या है कि एक व्यक्ति विशेष का भला ना होकर पूरे समाज का भला हो। ठीक है, अब देखिए समाज का भला हो, समाज या एक पूरे वर्ग का भला हो जिसके लिए भी आए, तो इसीलिए राज्य किससे मिलकर बना है? समाज से मिलकर बना है। इसीलिए हमारे भारत सरकार अगर कोई भी योजना लाती है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना लाकर किसके लिए लाती है? पूरे एक समाज विशेष के लिए लाती है। उस पूरे वर्ग को वो भारत सरकार की योजना लाभान्वित करती है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत होती है। तो समाज किस में आएगा? हमारे राज्य में। और राज्य क्या होगा? जिसकी एक निश्चित जनसंख्या, एक जनसंख्या होगी, उसके बाद एक उसका निश्चित भूभाग होगा। अब देखिए भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो हर राज्य का भी एक अपना निश्चित भूभाग है। और देखिए जब हम पॉलिटी आगे आगे बढ़ेंगे तो उसमें देश और राष्ट्र जैसी कोई भी बात नहीं होती, उसमें जो देश को भी कहा जाता है वो राज्य ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं राज्य के रूप में वो भारत की कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के पास अपनी जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार और संप्रभु भी है। ठीक है, तो जरूरत क्यों पड़ी? अब समझे कि किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक कानून और नियमों की कुछ आवश्यकता होती है, और उन्हीं नियमों और कानूनों को क्या नाम दे दिया गया है? संविधान। और लास्ट में एक बार फिर कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का विचार जो दिया था तो वो कहाँ के व्यक्ति थे देने वाले? ब्रिटेन के, और उनका नाम क्या था? सर हेनरी मैन। तो पूछ सकता है कि सर्वप्रथम संविधान का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उनका नाम क्या है? सर हेनरी मैन। कहाँ के थे ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो इतने पोर्शन आज हमने कवर किया। क्या देखा आज हमने? सामान्य परिचय देखा, एक संविधान का परिचय देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का परिचय में क्या देखा हमने कि संविधान जो होगा
सम प्लस विधान से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है विधानों में सर्वश्रेष्ठ जो है उनका समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संविधान के अंतर्गत क्या बनाए जाएंगे, कानून, जिनका निर्माण व्यवस्थापिका करती है, और उन कानूनों का पालन कराने के लिए क्या निर्माण किया जाए, क्या बनाए जाएंगे, नियम। तो कानून किसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, संविधान का, और नियम किसके तहत बनाए जाएंगे, कानून को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। संविधान उसके बाद क्या है, तो नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, जिससे एक उस पूरे राष्ट्र विशेष का एक चहुमुखी विकास हो। संविधान कितने प्रकार का, लिखित और अलिखित। लिखित मतलब जो लिखित हार्ड कॉपी में, लिखित फॉर्म में, तो लिखित में सबसे पहला संविधान किसका है, अमेरिका का। लिखित सबसे बड़ा किसका है, भारत का है। सबसे छोटा लिखित किसका है, मोनाको का है। अब अलिखित की हम बात करें तो अलिखित जो संविधान समाज के रीति रिवाजों पर, समाज की परंपराओं पर और न्याय निर्णयों पर आधारित होता है, जिसकी लिखित प्रतियां हमारे पास नहीं होती हैं, वो क्या कहलाता है, अलिखित। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम ब्रिटेन, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इजराइल। अब संविधान की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, जरूरत किस लिए पड़ी कि व्यक्ति ही है, कोई भी एक सबसे छोटी इकाई जो मान सकते हैं वो व्यक्ति है, और व्यक्तियों के एक साथ रहने से क्या बनता है, समाज। और समाज जब कलेक्टिवली साथ रहते हैं, समग्र रूप से एक साथ रहने लगते हैं, तो वो क्या बनता है, राज्य। और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिससे वहां सभी समाजों का भला हो सके, किसका भला हो सके, राज्य में रहने वाले सभी समाजों का भला हो सके, उसके लिए किसका निर्माण किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। राज्य की बात करें तो राज्य किसे कहा जाता है, जिसके पास अपनी एक जनसंख्या होती है, जिसके पास एक निश्चित भूभाग होता है, जिसके पास उसकी सरकार होती है, और जिसके पास क्या होता है, वो अपने आप में कैसा होता है, संप्रभु होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। उसके बाद संविधान का सबसे पहले विचार किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने। किस देश के थे ये, ब्रिटेन के थे। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपके पास अपने एक नोट्स जरूर होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आपको कोई चीज इतने कम शब्दों में कोई भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मिलेगी, मिल सकती हैं, इससे भी बहुत बेहतर चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जब हम आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं तो आप लोग यहीं से ले लीजिए भाई। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कल होगी, वो किसके, संविधान सभा के बारे में होगी। तो तब तक आप लोग इसे पढ़िए, रिवाइज करिए, और ये अब हमारी सीरीज अनवरत लगातार रूप से चलती रहेगी। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।